नमस्ते व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं फिर से एक और करियर ऑप्शन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जो आप 10+2 के बाद परस्यू कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या परस्यू करना है आफ्टर 12th, उसके लिए आप इसको एक करियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है इवेंट मैनेजमेंट। ये एक वन ऑफ द टॉप कैरियर्स है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इसमें बहुत स्कोप है दोनों ही जगह पे, चाहे आप फॉरेन में अगर इसको परस्यू करना चाहें, चाहे इंडिया में करना चाहें। इसके लिए आप वेरियस कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के रूप में इसको परस्यू कर सकते हैं। आप फुल टाइम या पार्ट टाइम कोर्स कॉलेज में जाके भी कर सकते हैं, और अगर आप पार्ट टाइम इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ भी इसमें अवेलेबल हैं, वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। इसमें 10+2 के बाद जो पॉपुलर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो है BBA इन इवेंट मैनेजमेंट, BA इन इवेंट मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ इन इवेंट मैनेजमेंट। आप इसके अंदर PG भी कर सकते हैं, और PG के लिए भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो इसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, वही इसका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफ़र करती हैं, जो आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और सैलरी को बढ़ाने के लिए आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं, ताकि आप इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएं। तो नीचे स्क्रीन पे देखिए, मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम दिए हैं जो टॉप इवेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में। दैट इज़ NAEMD मुंबई, NIEM दिल्ली, ISM मुंबई, AAFT नोएडा। ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो फुल टाइम या पार्ट टाइम कोर्सेज़ आपको इवेंट मैनेजमेंट में ऑफ़र करते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशंस में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में आपको 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में एग्रीगेट। आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, किसी भी बोर्ड से हों। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में मेरिट से भी सिलेक्शन होता है, और कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जिसमें अगेन आपको 50% मिनिमम 12th में किसी भी बोर्ड से, किसी भी साइट से अगर आपने किया है तो आप उसके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसमें जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं वो है CAT, MAT, SNAP, MAH, CET। ऑल दीज आर द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो आप जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट के लिए। इवेंट मैनेजमेंट में जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट्स टीच किए जाते हैं, नीचे स्क्रीन पे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, इवेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इवेंट एडवर्टाइजिंग, ये सब मेनली पढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर एंड ब्रांड मैनेजमेंट, स्पेशल इवेंट्स को मैनेज करना, इवेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द डाइवर्स सब्जेक्ट्स इन दिस फील्ड। इसके बाद इसके लिए आप देखिए नीचे स्क्रीन पे मैंने कुछ स्किल्स भी लिख रखी हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कीन ऑब्जर्वर, यू शुड हैव अ गुड परसेप्शन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल, डिप्लोमेटिक, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, सेल्फ मोटिवेटेड। ये सब स्किल्स आपके अंदर रिक्वायर्ड होती है इस फील्ड के लिए। लेकिन इसके अलावा जो 3-4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है सबसे पहली है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमको इसमें लगातार इंटरेक्शन करना होता है क्लाइंट्स से, इन्वेस्टर्स से, स्टेक होल्डर्स से। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक टीम को गाइड करना होता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो अगर आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उनसे निकलवाना चाहते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टाइम विद इन लिमिटेड टाइम ही आपको एक इवेंट को मैनेज करना होता है। तो टाइम फ्रेम को मैनेज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो इस इवेंट मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड होती है। और चौथी इंपॉर्टेंट स्किल जो रिक्वायर्ड है वो है सपोर्टिव एंड प्रोएक्टिवनेस। इवेंट मैनेजर के अंदर प्रोएक्टिवनेस और सपोर्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए उसके माइंड का, क्योंकि उसको अपनी टीम को लीड करना है। तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो उससे सपोर्ट मांग सकें, या उससे खुल के अपनी बातों को शेयर कर सकें, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकें, और उसको प्रॉपर सपोर्ट अपने टीम लीडर से मिल सके, ताकि वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को कैरी आउट कर सकें। इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही
अगेन लैविश फील्ड है जिसमें आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं, तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड स्प्रेड है। अब आते हैं इसके स्कोप के ऊपर। स्कोप में वेल नोन इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को एम्प्लॉय करती हैं, स्क्रीन पे मैंने कुछ कंपनीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे विजक्राफ्ट, इनकम्पस इवेंट्स, टेफकॉन, 70 EMG, कॉक्स एंड किंग्स। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इवेंट मैनेजर्स को एम्प्लॉय करती हैं डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में भी कई कैटेगरीज़ होती हैं, जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला तो नाम से ही पता चल रहा है, इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर की सैलरी लगभग पर एनम अगर इंडियन करेंसी में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.59 लैक्स तक हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। बिकॉज इवेंट मैनेजर कौन होता है? जो की पर्सन होता है, जो सारे इवेंट को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। तो सब चीज़ों के लिए वो ओवरऑल किसी भी इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम इवेंट मैनेजर कहते हैं, जो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इवेंट मैनेजर की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख तक हो सकती है। सेकेंड है वेडिंग प्लानर, दैट इज़ अगेन इन मॉडर्न सिनेरियो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेडिंग प्लानर्स, आजकल वेडिंग्स जो होती हैं हाई प्रोफाइल वेडिंग्स, उसके अंदर जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं वो स्क्रैच से या कह सकते हैं आप ज़ीरो से वेडिंग की प्लानिंग करते हैं। वेन्यू, फूड, ट्रांसपोर्टिंग, केटरर और डेकोरेशन, सब चीज़ की प्लानिंग वही करते हैं और विद इन स्पेसिफाइड बजट, विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो उस वेडिंग को प्लान करते हैं। तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख तक उनकी सैलरी होती है पर एनम। इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर इज़ अगेन जॉब प्रोफाइल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वेन्यू को सिलेक्ट करता है, प्राइजेस को निगोशिएट करता है, इवेंट्स को के जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, कस्टमर सपोर्ट को ट्रैक करता है। ये सब उसकी फील्ड में आता है और उसकी सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली 2.37 to 2.5 लाख तक हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और इसके अंदर जो प्रोफाइल होता है वो है इवेंट अकाउंट्स मैनेजमेंट, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए होता है, जो ये ट्रैक रखता है कि कितना अमाउंट टोटली स्पेंड हुआ है और जितने भी प्रॉफिट्स है कंपनी के लिए वो उसको इनकर कैसे करा जा सकता है या कितना प्रॉफिट इनकर हुआ है कंपनी को, उस सब का रिकॉर्ड रखता है। तो उसकी सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख से ही स्टार्ट होती है। तो आप इतनी सारी जॉब प्रोफाइल्स इस इवेंट मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल हैं एंड आई होप दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से अ वेरी हाईली परस्यूड कैरियर जिसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर। इवन अगर आपके अंदर थोड़ा भी डिज़ाइनिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और इवेंट को मैनेज करने की कला है, तो आप इस इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को करके आप कुछ हर दिन इसमें कुछ नया भी सीख सकते हैं एंड इज़ अ वेरी गुड कैरियर दैट यू कैन परस्यू आफ्टर क्लास 12th। डियर व्यूअर्स, ये मैंने एक और टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है, आप इसको परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 10+2। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आऊँगी, जिसमें 10+2 के बाद आप किस फील्ड में जाके अपने करियर को बहुत ब्राइट और यू कैन से हाईली पेड जॉब के रूप में डेवलप कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।